इस सेगमेंट में हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे जरूरी चीज आपको बता रहा हूं कि ये जो नाम है, इस नाम में कई बार बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन है। नहीं, इट मे बी, लेकिन इसका नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों पड़ा? क्योंकि डिफरेंशिएशन के इस प्रोसेस से बहुत से फंक्शंस के डेरिवेटिव को हम सिंपल कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। यानी इसका नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसलिए पड़ा कि लॉगरिथम के फॉर्मूले यूज करके हम कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लेट अस सी व्हाट दोज फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम आर। लॉगरिथम के वो फॉर्मूले क्या है? इफ वी आर राइटिंग log a प्लस log b, दो सेपरेट लॉग्स को जब आपस में प्लस कर रहे हैं, when they will combine like it is written as log a into b। या ऐसे कह लो कि log a into b can be written as log a plus log b, one and the same thing। यहां से पढ़ा चाहे यहां से पढ़ा। नेक्स्ट, log a माइनस log b, यहां प्लस की जगह माइनस आ गया तो इट विल बी log a upon b। नेक्स्ट, log a raised to power b, a की पावर b है। नाउ इन log ये प्रॉपर्टी है log की, ये इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, दीज आर फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। b सामने आ जाएगा, वी विल राइट इट एज b log of a। तो इस डिफरेंशिएशन का नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा कि इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व है। हो सकता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो, लेकिन नाम इसलिए पड़ा कि लॉग के इन फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, उसकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू सर्टेन एग्जांपल्स, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स इन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरह के फंक्शंस में अप्लाई होती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरह के फंक्शंस का वो कैसा कॉम्बिनेशन है जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगती है। नंबर वन, जहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जिन फंक्शंस में लगेगी कि वन फंक्शन is in the power of another function। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि sin x रेज टू द पावर cos x या sin x रेज टू द पावर x। तो पहला कि लॉगरिथमिक डिफरेंस प्रोसेस, उसके बाद की बात है। पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है जिसमें ये डिफरेंशिएशन लगनी है। तो सबसे पहला, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में है, मींस इट इज एलिजिबल फॉर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दूसरा, व्हेन मैनी फंक्शंस आर, जब बहुत से फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग and dividing or both। और बोथ का मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, साथ में डिवाइड भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8 रेज टू पावर 3। मीन्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से पहले हमको यह समझना है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगती कहां से, किस किस फंक्शंस में लगेगी, किस टाइप्स के क्वेश्चंस में लगेगी, किस टाइप के फंक्शंस के कॉम्बिनेशन में लगेगी। और वो कॉम्बिनेशन क्या होगा? पहला, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में है, और दूसरा, बहुत सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड, या फिर दोनों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both simultaneously हो रहे हैं। Let us take the process of
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लेट अस टेक स्टेप्स ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला स्टेप 1 की जो प्रोसेस है, इसके स्टेप्स क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप, सपोज द गिवन फंक्शन। जो गिवन फंक्शन है, सपोज गिवन फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसको सपोज कर लीजिए। मान लो हम उसको मानते हैं y, लेट द फंक्शन इज y। लेकिन अगर इक्वेशन दे रखी है, इफ वी हैव इक्वेशन, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर हमको इक्वेशन इक्वल टू का निशान दे रखा ना, और वहां पर भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि बहुत सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में है, या बहुत से फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अगर इक्वेशन दे रखी है, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप आपको नहीं करना है, पहले y मानना है। सेकंड स्टेप, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स। दूसरा स्टेप, दोनों साइड का क्या लेना है? लॉग। यानी इक्वेशन जहां दी होगी वहां पहला स्टेप यहां से शुरू होगा, जहां इक्वल टू का निशान दिया होगा। जहां नहीं दिया होगा, पहले आपको फंक्शन को सपोज करके चलना है, फंक्शन को मान के चलना है। ठीक है जी। हाँ, और इक्वेशन में एक और चीज है, इक्वेशन में अगर साथ में प्लस और माइनस दे रखा है, इक्वेशन भी है, 2-3 फंक्शन आपस में प्लस और माइनस हो रहे हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा, वहां पर भी सपोज करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना पड़ेगा मैं क्वेश्चन दूंगा इसका कि हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है जी। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप मान के चले कि लेट द फंक्शन इज y। दूसरा स्टेप, हम मान के चले हमने क्या किया? दोनों साइड का लॉग लिया। तीसरा स्टेप, अप्लाई फॉर्मूले ऑफ लॉग। लॉग के जो 3 फॉर्मूले इससे पहले बताए, जरूरी नहीं तीनों ही लगेंगे, जो भी फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं एंड ट्राई टू ब्रिंग इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और किस फॉर्म में लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों अप्लाई करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए? देन डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएशन के वही प्रोसेस जो इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, आइदर इट विल बी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इट विल बी इम्प्लिसिट फंक्शन। जो भी होगा, चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगाएंगे, और इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी तो इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम इसलिए पड़ा कि इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें क्या हो रहा है? We are applying the formula of log in order to minimize our calculation so that the function will be in the simplest form. Differentiation तो लास्ट स्टेप में शुरू हुई, उससे पहले सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? To bring the combination of given functions into the simplest form. Let us take few examples. I have taken one example. Let us follow the steps of logarithmic differentiation. लेकिन उससे पहले फंक्शन को देखते हैं कि क्या ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। यस, एलिजिबल है, कि कहता है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लग, प्रोडक्ट रूल इसमें लगा सकते हैं, वी कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर फंक्शंस बहुत ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट रूल, द कैलकुलेशन विल बी लेंथियर। लगता रहेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर वो वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन कैलकुलेशन विल बी लेंथी। ठीक है जी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए एलिजिबल है क्योंकि बहुत सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मान के चलेंगे पहला स्टेप कि लेट y इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। दूसरा स्टेप, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का टेक लॉग। बोथ साइड्स का हमको लॉग लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी लॉग y, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। दोनों साइड का हमने लॉग लिया। तीसरा स्टेप, अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। अब मान लो
यहां पर फॉर्मूला तो डायरेक्ट हो रहा है, a इंटू बी इंटू सी। मान लीजिए रेज टू द अंडर रूट होता है इसका, स्क्वायर रूट अगर होता तो स्क्वायर रूट का मतलब है रेज टू पावर 1/2। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर स्क्वायर रूट होता तो इसको लिखना था रेज टू पावर 1/2। तो सबसे पहले अगर 1/2 होता उसकी पावर बाहर सामने आनी थी। यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है इस पर्टिकुलर केस में लॉग ए इंटू बी इंटू सी। जो फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी का है उसमें इंटू सी करो इंटू डी करो, वो होना है उसके बाद प्लस है। तो इट मींस अप्लाई फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर नहीं होगा लॉगरिथम के फॉर्मूले लगाते रहिए, जहां डिवाइड होगा वहां पर भी देखना है कि कौन सी चीज पहले करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, किस काम को हम पहले करेंगे। यानी लॉगरिथम के फॉर्मूले लगा के सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पर ही आ चुका है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ गया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट किसके हिसाब से होना है, एक्स के हिसाब से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स। वाई इज डिपेंडेंट। ठीक है, लॉग वाई की 1/y इंटू वाई की फिर से होनी है dy अपॉन dx। मींस जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, निकालना क्या है, dy अपॉन dx, क्योंकि y माना हमने इसको, हमको निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है जी, 1/y इंटू dy अपॉन dx। लॉग की हो गई 1/x, लॉग x की 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस सेम प्रोसेस, दिस इज sorry, I have written this is cos 2x and this is cos 3x। ठीक है, log of cos x फिर से वही प्रोसेस, log की 1 into डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x फर्दर प्लस log 3x की 1/cos 3x, सॉरी 1/cos 3x into डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। फर्दर सिंप्लीफाई, फिर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 1/y इंटू dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x। ठीक है जी, ये 1/cos x, cos 2x की माइनस साइन 2x, 2x की फिर से होनी है 2x की 2, तो ये न्यूमरेटर आया माइनस 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x। सिमिलरली cos 3x की 1/cos 3x एज इट इज, cos 3x की माइनस साइन 3x और 3x की डिफरेंशिएशन 3, तो ये बन गया माइनस 3 साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 3x। तो हमको क्या क्या मिला, हमको मिला कि 1/y इंटू dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेंजेंट। लेकिन निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है, 1/y इंटू dy अपॉन dx नहीं निकालना है। तो y को कहां ले जाना है, राइट हैंड साइड में। तो dy अपॉन dx विल बी माइनस ऑफ y इंटू टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x। अब y की वैल्यू डाल दीजिए, जिसको माना था हमने, y की वैल्यू वापस डाल दीजिए। तो dy अपॉन dx इज माइनस ऑफ y की वैल्यू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x इंटू ये से मल्टीप्लाई। सो दिस इज dy अपॉन dx। मींस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कहती है कि पहला काम करना क्या है कि फॉर्मूले के लिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए आपका जो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है क्या वो इलिजिबल है। अगर इलिजिबल है तो हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के स्टेप फॉलो करने हैं। पहले हमने इसको माना हुआ है, देन सेकंड स्टेप कहता है कि वी हैव टू टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। थर्ड स्टेप सेज
भाई आफ्टर टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स अप्लाई लॉगरिथमिक फॉर्मूले। लॉगरिथमिक फॉर्मूले कब तक अप्लाई करने हैं? जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता है। यहां पे सीधा आ गया लॉगरिथमिक फॉर्मूले अप्लाई करके, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और लास्ट में y को उस तरफ dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। Let us take few more examples from the NCERT book of class +2. So here I have taken one more example from +2 NCERT mathematics book. फिर से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की पावर में है, फंक्शन मल्टीप्लाई भी साथ साथ में ही हो रहे हैं। मीन्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए ये फंक्शंस का कॉम्बिनेशन बिल्कुल एलिजिबल है। तो पहला स्टेप क्या मान के चलना है कि लेट y इज इक्वल टू, मतलब dy अपॉन dx निकालना है। अब यहां एक चीज ध्यान देनी है, बीच में प्लस का निशान आ गया। जब प्लस का निशान आया, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आई विल टेक अ क्वेश्चन कि वहां करना क्या है आपको। अब लॉगरिथमिक अगर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड स्ट्रेट अवे नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि log a प्लस b समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट वी विल डू, हम इसको मानते हैं u और इसको मानते हैं v, कुछ भी मान लो, ये अलग अलग कर दिए। यानी आपका y क्या हुआ, y हो गया u प्लस v। प्लस और माइनस के निशान अगर बीच में आएंगे अलग करने हैं, उसको कुछ और मान के चलना है हमको। अगर प्लस और माइनस, अगर मल्टीप्लाई है नो प्रॉब्लम, उसमें फॉर्मूले लगने हैं, लेकिन प्लस और माइनस का जब आएगा उनको अलग अलग सॉल्व करके चलना है। जब dy अपॉन dx निकालना है, वी हैव टू फाइंड du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। मीन्स dy अपॉन dx को निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है। यहां प्लस था, यहां एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया हमको, एक को u मानना पड़ गया, एक को v। ठीक है जी। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 से dy अपॉन dx कब आएगा, जब इसकी डिफरेंशिएशन प्लस इसकी डिफरेंशिएशन होगी। तो 1 बाय 1 लेते हैं, पहले u को मान लिया है। यानी यहां पर जब प्लस या माइनस हो रहे हैं, फंक्शंस को अलग करना है, फिर वही प्रोसेस। अब सिंगल फंक्शन आ गया, नो प्लस नो माइनस, इट इज नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैनी फंक्शंस। सिंगल फंक्शन या ग्रुप ऑफ फंक्शन जो मल्टीप्लाई डिवाइड या रेज टू द पावर फंक्शन पावर में है। ठीक है जी, इसको माना पहले को u, दूसरे को माना v। कब मानना है, अब प्लस और माइनस अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है जी, u माना, सेम स्टेप, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो लॉग u इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x cos x रेज टू पावर x। पहले u माना, देखिए ये एक्स्ट्रा काम हमने किया, ये वापस वैल्यू डालनी है हमको, निकालना है du अपॉन dx और dv अपॉन dx, तब dy अपॉन dx मिलेगा। तो du अपॉन dx को निकालने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। u एक फंक्शन है, ठीक है जी, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, अप्लाई लॉगरिथमिक फॉर्मूले, पहले पावर सामने आ जाएगी, तो ये बन गया दिस विल बी x log ऑफ x cos x। यहां पर फिर से लॉग का फॉर्मूला लग रहा है, log a इंटू b, तो x बाहर, x को बाहर ले दो पहले, log a इंटू b हो गया log x प्लस log of cos x। This is in your simplest form, so you can write log u as, this is log u, so log u can be written as x log x plus x into log of cos x। अलग अलग किया, कुछ नहीं किया, log के फॉर्मूले। नाउ दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ गया, अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और उस पर डिपेंड कौन कर रहा है, u कांस्टेंट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड क्या कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है। डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u की होगी 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx। राइट हैंड साइड ध्यान से देखना जी, x log x, पहले इसकी कर रहे हैं, इसकी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ध्यान से देख लो, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x,
प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। कौन सा रूल लगा? प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस, ठीक है जी। अब इसमें भी सेम रूल, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x इंटू लॉग ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन देखना, लॉग ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन पहले हो गया 1 अपॉन cos x और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू ये वो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड क्या है? लॉग ऑफ cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x की डिफरेंशिएशन, वही प्रोडक्ट रूल लगाया, x की डिफरेंशिएशन 1 फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लॉग ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन क्या हुई? पहले लॉग की 1 अपॉन cos x की माइनस साइन, बट वी विल गेट x से x कैंसिल, तो 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इट इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया 1 प्लस लॉग x माइनस x टेंजेंट x प्लस log of cos x। Then similarly next what we have to do, अब u को उधर ले जाना है, u को उधर ले जाके u की वैल्यू डाल दो। u की वैल्यू क्या है? x cos x रेज़ टू, u को उधर लेके डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन मतलब स्टेप्स कम करने के लिए डाल रहा हूं। u को उधर ले गए तो du अपॉन dx, u को उधर ले जाके क्या हुआ? u की वैल्यू हुई x cos x रेज़ टू पावर x। ये कुछ नहीं किया, u को उधर ले जाके पहले इसकी वैल्यू डाल दी, बाकी सारी चीजें एज इट इज 1 प्लस लॉग x माइनस x टेंजेंट x प्लस लॉग ऑफ cos x। दिस इज वैल्यू ऑफ du अपॉन dx। ये वैल्यू किसकी मिलेगी? du अपॉन dx की। सेम प्रोसेस से हमको वैल्यू सेम प्रोसेस करना है, तो v की वैल्यू v is x sin x रेज टू पावर 1 अपॉन x। फिर से सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस u के लिए फॉलो किया वही प्रोसेस v के लिए फॉलो करना है, ठीक है जी। v के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या लेना है? लॉग, ठीक है। दोनों साइड का लॉग लेते हैं, वी विल गेट log v इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x sin x रेज टू पावर 1 अपॉन x। अब log के फॉर्मूले लगने हैं, तो 1 अपॉन x पहले आएगा, तो log v इज 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x sin x। अब फिर से log का फॉर्मूला लगना है, log का फॉर्मूला लगने के बाद वी विल गेट log v इट इज इक्वल टू 1 अपॉन x log a प्लस log b। This is the formula. Now this is in the simplest form. ये simplest form। अब मैं इसको यहां इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, log v की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, या यू कैन फर्दर राइट इट एज कि log v इज log x अपॉन x प्लस log ऑफ sin x अपॉन x। यह आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। नॉट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट वी विल गेट, हमको मिलेगा 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx। v इज डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर यहां क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। यहां पर वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, log sin x की 1 अपॉन sin x, sin x की cos x, तो ये हो गया cot x। डायरेक्टली लिखा हूं log sin x की डिफरेंशिएशन cot x, कैसे? 1 अपॉन sin x इंटू cos x, मतलब cos x अपॉन sin x इज, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज log sin x divided by differentiation of denominator is x की differentiation 1 divided by denominator square। So what we will get, ये cancel हो गया, it is 1 minus log x plus x cot x minus log of sin x divided by x square। This is 1 upon v into dv upon dx।
ये 1/, यहां के बाद हमने यहां किया, ठीक है जी। अब इसको फर्दर, अब dv/dx की वैल्यू निकाल, कैलकुलेशंस लेंथी है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन को पूरे फोकस से करना है, डोंट मिस एनी स्टेप, दिस इज टेस्ट ऑफ योर ऑल प्रीवियस नॉलेज। जो पिछला आपने काम किया है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, चाहे चेन रूल है, उस सब का आपका टेस्ट है यहाँ पे, और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली करें, ठीक है। ये v को राइट हैंड साइड में ले आ रहा हूं, v की वैल्यू डायरेक्टली डाल रहा हूं यहां पर भी, तो dv/dx इज, v को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो v की वैल्यू थी क्या, v की वैल्यू वाज द वैल्यू ऑफ v इज x sin x raised to power 1/x, ये v की वैल्यू मानी हमने, ठीक है जी। x sin x raised to power 1/x मल्टीप्लाइड बाय यही चीज सारी, ये क्या है हमारे पास, 1 minus log x, 1 minus log x plus x cot x plus x cot x minus log of sin x minus log of sin x divided by x square. This is minus, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये वैल्यू है dv/dx की, ये वैल्यू है du/dx की, दोनों वैल्यूज को यहां डाल दीजिए, we will get now value of dy/dx. So this is how to solve a group of functions by using logarithmic differentiation. एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको इक्वेशन दे रखी। Here I have taken two more examples from 10+2 NCERT book. पहले एग्जांपल में यहां देखिए इक्वेशन है, और मैंने कहा था कि पहला स्टेप बिल्कुल यूज नहीं करना है, मान के नहीं चलना है कि लेट इट इज इक्वल टू दिस, नो, बिल्कुल नहीं मानना है। अब यहां पर कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस जो भी होगा और साथ में इक्वल टू है, मींस जब भी प्लस माइनस का निशान आए आपको रुक लेना है, एक बार आपको सपोज करके चलना है, आप इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, निकालना यहां पर भी वही है, dy/dx निकालना है। अब u और v जब इसको मान के चलेंगे, व्हाट वी विल गेट हियर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx, निकालना तो dy/dx है, तो du/dx फिर प्लस दिस विल बी dv/dx, और 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। जब आप यहां पर du/dx और dv/dx की वैल्यू डालोगे, उस वैल्यू से dy/dx की टर्म्स कॉमन लेनी है, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल में करेंगे। इससे dy/dx की टर्म्स को कॉमन लेना है, यानी du/dx और dv/dx की वैल्यू इसमें डालनी है। मतलब जब भी प्लस और माइनस आएगा, क्या काम आपको करना है, एक को u मानना, एक को v, अगर तीसरा है तो w, whatever you want to suppose you can suppose, ठीक है। इस क्वेश्चन में इक्वल टू है, कुछ नहीं है, प्लस ये पावर में, नो प्रॉब्लम, e रेज़ टू पावर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पहला स्टेप फॉलो नहीं होगा, डायरेक्टली सेकंड स्टेप, टेक लॉग। देखिए प्लस माइनस, अगर एक और फंक्शन इसमें प्लस हो रहा होता ना, तब हमको फिर वही काम करना था, इसको u मानना था, इसको v प्लस तीसरे को w, फिर du/dx इक्वल टू dv/dx इक्वल टू dw/dx, तीनों की वैल्यू पुट करके dy/dx की वैल्यू आनी थी। एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसमें साथ में आता sin x raised to power x, फिर क्या करना था, इसको u, इसको v, इसको w, निकालना क्या था, du/dx इक्वल टू dv/dx प्लस dw/dx। उस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू डाल के फिर dy/dx कॉमन आना था। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट, इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास वी कैन डायरेक्टली यूज सेकंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड log xy, ये हो गया log ऑफ e raised to power x minus y। ध्यान देना है, अगर 2-3 फंक्शन प्लस माइनस हो रहा है, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो इस तरह की जो इक्वेशंस बनेगी, मान लीजिए यहां x होता या 5 होता या 5 raised to power x होता, कुछ भी होता, तो उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन यहां लिखनी थी, फिर वैल्यू पुट होनी थी, ठीक है जी। कमिंग बैक हियर, दोनों साइड टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, प्लस माइनस कोई नहीं है, पावर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंक्शन प्लस और माइनस नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हमने सेकंड स्टेप यूज कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप,
अप्लाई लॉग फॉर्मूले ऑफ लॉग दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में log a इंटू बी इज log a प्लस log b, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में पावर में सामने आ जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई, एंड द वैल्यू ऑफ log e इज 1। log e की वैल्यू होती है 1, क्या मिला log x प्लस log y, it is equal to x minus y. Now this is derivative of implicit functions. Implicit functions का derivative करने के लिए differentiate both sides with respect to x. दोनों sides को x के हिसाब से differentiate कर दो, differentiate with respect to x. ठीक है जी, log x की 1 upon x, log y की 1 upon y इंटू dy upon dx, x की डिफरेंशिएशन 1, y की डिफरेंशिएशन dy upon dx। अब इसमें भी ऐसे आना है, dy upon dx की टर्म्स को एक साइड ले लो, dy upon dx की टर्म्स एक साइड ले लो, व्हाट वी विल गेट 1 upon y इंटू dy upon dx प्लस dy upon dx, बाकी टर्म 1 माइनस 1 upon x, dy upon dx कॉमन आ गया, दिस इज 1 upon y प्लस 1 एंड दिस इज x माइनस 1 upon x। फर्दर dy upon dx इंटू एलसीएम ले लो, इट इज 1 प्लस y x माइनस 1 upon x। अब ये कहां जाएगा राइट हैंड साइड में, व्हाट वी विल गेट dy upon dx इट इज इक्वल टू y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाय x इंटू y प्लस 1, y प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस y लिखो। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इक्वल टू का निशान है डायरेक्टली सपोज नहीं करना है, जस्ट सी द क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरह का है। अगर उसमें प्लस माइनस है सबको अलग अलग मान के चलिए, बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस, बहुत सारे फंक्शन अगर हो रहे हैं तो उसको नहीं सब डायरेक्टली y नहीं मानना है या कुछ और नहीं मानना है, क्या करना है उस पर्टिकुलर केस में सबको अलग अलग मानना है और इस तरह की इक्वेशन बनानी है और उसमें बाद में वैल्यूज पुट करनी। अगर नहीं है सिर्फ फंक्शन दिया है तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप कहता है कि मान के चलिए, दूसरा स्टेप हमको दोनों साइड का क्या लेना है लॉग, दोनों साइड का लॉग लेने के बाद वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमको मिल जाएगा वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे एंड फाइनली सिंप्लीफाई करके कि dy अपॉन dx, जैसे इस पर्टिकुलर केस में dy अपॉन dx को हमको एक साइड लाना पड़ा और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट, in fact one more thing I want to say, NCERT की बुक की जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो पूरा कंसेप्ट समझने के बाद आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत तरह की डिफरेंशिएशन एक साथ इन्वॉल्व है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेगमेंट।